हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस चैनल। दोस्तों, यह वीडियो फुल्ली क्रिप्टो रिलेटेड है और आज की डेट में दोस्तों क्रिप्टो करेंसी अपना नाम एक नए इन्वेस्टमेंट के लिस्ट में शामिल कर लिया है। और इससे भी ख़ास बात दोस्तों, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में पूरा जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यह एक इंटरनेशनल एनक्रिप्टेड फास्टेस्ट ईजीएस्ट पेमेंट सिस्टम है। यानी कि दोस्तों, दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे तेज़, सबसे आसान एक भुगतान प्रणाली है। आप इसके माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में सेकेंडों में पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों, दो आदमियों के बीच में किसी वस्तु या सेवा का भुगतान इसके माध्यम से किया जा सकता है। इसीलिए इसे करेंसी भी कहा जाता है और यह करेंसी क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस करके काम करती है, इसीलिए इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह समझने के लिए आपको सबसे पहले करेंसी क्या है यह जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। असल में दोस्तों, करेंसी एक पेमेंट सिस्टम है जिसे एक्सचेंज सिस्टम भी कहा जाता है और एक्सचेंज सिस्टम के बीच में जो खड़ा रहता है उसे ही करेंसी कहा जाता है। आप किसी से कुछ सामान या सेवा जब लेते हो तब उसे करेंसी देकर पेड करते हो। ठीक इसी तरह आपसे भी कोई अगर कुछ सामान या सेवा लेता है तो आपको करेंसी देकर ही भुगतान करता है, क्योंकि करेंसी सभी एक्सचेंज सिस्टम के बीच का रोल निभाता है। दोस्तों, यहाँ और एक बात आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि करेंसी या एक्सचेंज सिस्टम का आविष्कार जब नहीं हुआ था तब सिर्फ साधारण एक्सचेंज ही किया जाता था। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए जब हम मानव सभ्यता की पहली समय की ओर नज़र डालेंगे तो तब सामान के बदले सामान देकर ही भुगतान किया जाता था, या फिर कुछ सेवा के बदले कुछ सेवा ही लिया जाता था या सामान लिया जाता था। जैसे कोई किसान अपनी खेतों में उगाई गई दाल, चावल, फल आदि के बदले किसी व्यापारी से कपड़े, तेल, जूते आदि लेता था। दोस्तों, ये था सिर्फ एक्सचेंज। जब ज़माना बदलता गया तो लोगों की ज़रूरतें भी बदलती गई और सिस्टम भी बदल गया। दोस्तों, तब एक ऐसा समय आ गया जब लोगों ने सामान के बदले सामान लेने से इनकार कर दिया और तभी एक ऐसी चीज़ की डिमांड बढ़ने लगी जिसे देकर सभी चीज़ों का एक्सचेंज या ख़रीदा बेचा जा सकता था, और तभी एक्सचेंज सिस्टम का आविष्कार हुआ। इस एक्सचेंज सिस्टम के बीच एक अदृश्य चीज़ अपनी अस्तित्व या स्वरूप ले लिया जिसे करेंसी का नाम दे दिया गया। दोस्तों, दुनिया के हर देश की अपनी एक करेंसी होती है जिसके माध्यम से उस देश के अंदर के होने वाले सारे व्यापार या एक्सचेंजेस का काम पूरा होता है। इस करेंसी की एक फिजिकल रूप या भौतिक रूप भी होता है। इसका मतलब दोस्तों, आप इसे हाथ में लेकर इस्तेमाल कर सकते हो या इसे आप पॉकेट में भी रख सकते हो। दोस्तों, किसी करेंसी का भौतिक रूप कागज़ या किसी मेटल या धातु का हो सकता है। दोस्तों, हर देश की अपनी एक करेंसी होती है जिसे हर देश कागज़ के रूप में ही छापते हैं, और छोटे अमाउंट के करेंसी को कई देश मेटल्स में भी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया किसी देश की करेंसी जो फिजिकल रूप में मौजूद है और हर देश की नागरिक इसे हाथ में लेकर ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कहानी अब तक तो ठीक था, लेकिन आगे जाकर ये एक दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब देश के अंदर की ट्रांजैक्शंस की बात होती है तब देश के अंदर की करेंसी से ही सारे भुगतान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब दो देशों के बीच में एक्सचेंज की बात आती है तब यहाँ मुश्किलें बढ़ जाती है। तब दोनों देशों के करेंसीज़ को ही एक्सचेंज करना पड़ता है।
तब जाकर उस करेंसी से कोई सामान खरीदा या बेचा जा सकता है। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए भारत, पाकिस्तान या नेपाल जैसे कोई भी एशियन कंट्री को अगर यूरोपियन कंट्री से कुछ खरीदना है तो उसे यूरोपियन कंट्रीज़ के करेंसी से ही पेड करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले एशियन कंट्रीज़ को यूरोपियन करेंसीज़ को ख़रीदना पड़ेगा, जैसे यूएस डॉलर। दोस्तों दुनिया की 95% ट्रेड्स यूएस डॉलर में ही किया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं यह सब आपको क्यों बता रहा हूँ, जबकि यहाँ इस वीडियो का मूल टॉपिक क्रिप्टो करेंसी ही है। लेकिन थोड़ा रुकिए दोस्तों, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ बिना कारण या बिना वजह से नहीं बनता है। उसके बनने के पीछे सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उस चीज़ को बनने का एनवायरनमेंट तैयार किया गया हो या फिर उस चीज़ की बहुत ही ज़रूरत हो गई हो। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के साथ भी यही हुआ था। यहाँ ये दोनों कंडीशंस ही क्रिप्टो करेंसी के लिए तैयार हो गया था। दोस्तों दिलचस्प कहानी यह है कि क्रिप्टो करेंसी बनने का एनवायरनमेंट भी तैयार हो गया था, और इससे भी बड़ी बात, इसकी बहुत ज़रूरत भी तैयार हो गया था। क्योंकि दोस्तों जब दोनों देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड्स या व्यापार होता था, तब करेंसी को एक्सचेंज करने में दो बड़े नुकसान होते थे। पहला, दोस्तों जिस देश की करेंसी का प्राइस कम होता था उस देश को डॉलर्स खरीदने में बहुत ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी, इसीलिए उनका लॉस हो जाता था। दोस्तों उदाहरण के लिए अगर भारत 80-90 रुपये देकर एक डॉलर ख़रीदता था तो उसको बहुत ही ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते थे। दोस्तों ऐसे ही दूसरी एशियन कंट्रीज़ का भी हाल था। और दूसरी बात दोस्तों, दो देशों के बीच में करेंसी एक्सचेंजेस में बहुत समय बर्बाद हो जाता है। दोस्तों ये दो बड़े कारण हैं, और इसी के साथ बड़े पैमाने पर करेंसी को एक जगह पर रखना भी सिक्योर नहीं था, और ये बहुत ही झंझट भरा काम था। दोस्तों इन्हीं सब कारणों की वजह से दुनिया को अब एक ऐसी एक्सचेंज सिस्टम की ज़रूरत थी जो फास्ट भी हो, सिक्योर भी हो और पैसे की बचत भी करे, और इसी के साथ बहुत आसान भी हो। एज ए रिज़ल्ट दोस्तों क्रिप्टो करेंसी ने अपना स्वरूप ले लिया, और 2009 में क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। दोस्तों 2009 में सतोशी नाकामोटो ने पहली क्रिप्टो करेंसी को तैयार करके दुनिया को एक नायाब तोहफा दिया। उन्होंने सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को तैयार किया। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का कोई भी फिजिकल या ठोस वजूद नहीं होता है, आप इसे हाथ में नहीं ले सकते। इसका वजूद सिर्फ इंटरनेट की डिजिटल दुनिया में ही है। दुनिया की लाखों कंप्यूटर्स में इसका बुनियाद और मौजूदगी शामिल है, जो हमेशा चलता ही रहता है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए आप डिजिटली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेकेंडों में पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों क्रिप्टो के ज़रिए भुगतान बहुत ही फास्ट होता है, इसीलिए इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी की सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि यह बहुत ही सिक्योर है, क्योंकि क्रिप्टो के ज़रिए कोई भी लेन देन बहुत ही सुरक्षित रहता है, और इसको सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजैक्शन का डाटा कंप्यूटर्स में एनक्रिप्टेड रहता है, जिसे डिकोड करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों क्रिप्टो के ज़रिए जो भुगतान होता है उसमें कोई भी बैंक बीच में मौजूद नहीं होता है। यह ट्रांजैक्शन इन टू इन पर्सन में ही होता है। सरल भाषा में, अगर आप इंडिया में बैठकर इंडिया से दूसरे कंट्री के किसी व्यक्ति को पेमेंट भेज रहे हो, जैसे कि लंदन में बैठे कोई व्यक्ति को आप पेमेंट भेज रहे हो, तो वह सीधा उसी के वॉलेट में ही डिपॉजिट होगा, और यह ट्रांजैक्शन डाटा एन्क्रिप्शन के ज़रिए कंप्यूटर्स में सिक्योर्ड रहेगा। इससे भी ख़ास बात दोस्तों यह है कि यह ट्रांजैक्शन आप दोनों के अलावा और कोई नहीं देख पाएगा। इसे P2P ट्रांजैक्शन कहते हैं। P2P का मतलब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। दोस्तों बिटकॉइन के फाउंडर क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ट्रांजैक्शंस को तो बहुत ही फास्ट, बहुत सिक्योर और बहुत इजी बना दिया, लेकिन और एक काम अभी भी बाकी था जो क्रिप्टो करेंसी को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाला था।
दरअसल दोस्तों सतोशी नाकामोटो चाहते थे कि उनकी द्वारा बनाई गई बिटकॉइन या डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कोई विशेष व्यक्ति या कोई सरकार का कंट्रोल ना रहे, क्योंकि उन्हें पता था इसकी लोकप्रियता बढ़ने पर इसे कंट्रोल करके इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने इसे कंप्यूटर्स के विशेष कोडिंग प्रोग्रामिंग के ज़रिए डिसेंट्रलाइज्ड करके लाखों कंप्यूटर्स में लॉन्च कर दिया। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि कोई प्रोजेक्ट अगर डिसेंट्रलाइज्ड होकर लॉन्च होता है तो कोई भी सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, इवन उसके फाउंडर भी नहीं। नतीजन बिटकॉइन को आज तक कोई भी ट्रैक, हैक या कंट्रोल नहीं कर पाया है। आप सिर्फ बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बस इतना ही। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि बिटकॉइन के फाउंडर एक महान विचार के आदमी हैं, जिन्होंने दुनिया को एक नायाब तोहफा दिया है। लेकिन दुनिया के 99.99% लोग आज तक नहीं जान पाए हैं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं। लेकिन फिर भी वह लाखों दिलों में राज करते हैं, जिन्होंने दुनिया को बिटकॉइन तोहफे में देकर खुद गुमनाम की ज़िंदगी जीना ही चुन लिया है। दोस्तों आने वाले किसी वीडियो में मैं सतोशी नाकामोटो की दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा देना जो क्रिप्टो करेंसी में रुचि रखते हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां जाकर लिंक में क्लिक करके अकाउंट बना लेना। दोस्तों वीडियो में कमेंट करते हुए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।